हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 4 पचराही नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है। पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। उसके पश्चात पाठ के हिंदी अनुवाद को समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 4 पचराही। पचराही छत्तीसगढ़ में स्थित एक जगह का नाम है जो कबीरधाम जिला में है। और पुरातत्व विभाग द्वारा जब इस जगह की खुदाई की गई तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जिससे छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम कला और संस्कृति का पता चलता है। जुन्ना जुगमा छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कोसल के नाव ले जाने जाए। ये बात के प्रमाण जुन्ना पोथी में मिलते। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और इस बात का प्रमाण यहाँ मिले हुए पुराने ग्रंथों से पता चलता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखइया मन घलो यही बात ला मानथे। छत्तीसगढ़ के भुइयाँ में जुन्ना सभ्यता और संस्कृति के कतको प्रमाण लुका है। तो इससे पता चलता है यहाँ की खुदाई से कि छत्तीसगढ़ की माटी में यहाँ की पुरानी सभ्यता और संस्कृति के कितने ही प्रमाण छिपे हुए हैं। आज इतिहासकार और पुरातन सभ्यता के जानकार मन ऐसन महत्तम के जगह जमीन ला खनवा के प्रमाण मन ला बाहिर निकालत है। आज क्या हो रहा है, जो इतिहासकार हैं और पुरातत्व विभाग के जो जानकार हैं, खुदाई करने वाले हैं, वे जमीन की खुदाई कर पुरानी सभ्यता के जो प्रमाण है उसे बाहर निकाल रहे हैं। पचराही घलो ऐसने प्रमाण वाले जगह आए जिहाँ के खुदाई में मिले जिनिस मन छत्तीसगढ़ के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति ला गजब जुन्ना सिद्ध करत है। तो पचराही भी ऐसी जगह है जहाँ से ये प्रमाण मिला है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता संस्कृति है वे बहुत ही पुरानी है। पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। जग जाहिर मतलब विश्व प्रसिद्ध। खंडहर का अर्थ है खंडहर। बगरत है अर्थात फैल रहा है। भंडार अर्थात उत्तर दिशा को भंडार भी कहा जाता है। शाक्त मतलब शक्ति के उपासक। ठौर माने स्थान या ठिकाना। तैहा जुग माने प्राचीन काल। आगाज दिया का अर्थ है आकाशदीप। पुरातत्व अर्थात प्राचीन अवशेष। कोरा अर्थात गोद। वैष्णव अर्थात विष्णु उपासक। स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण की कला। शिल्प कला माने मूर्ति बनाने की कला। समरसता माने समानता, संभाव। मुताबिक माने अनुसार। मौलुस्का अर्थात घोंघा की प्रजाति। परकोटा माने चहारदीवारी। पट्ट माने पत्थर पर। आम माने सामान्य जन। पंचायतन माने मंदिर निर्माण की एक शैली। मंडप यानी मंदिर का अग्रभाग। मंझोत माने मध्य या केंद्र। स्थायित्व यानी ठहराव। जीवाश्म माने हजारों वर्षों से मिट्टी में दबे प्राणियों अथवा वनस्पतियों के अंश। पाइला माने सीप। व्यापारिक माने व्यापारिक। महत्तम माने महत्व। ठीहा मतलब केंद्र या नियत स्थान। खास माने विशिष्ट। कलात्मक माने कला से परिपूर्ण। छत्तीसगढ़ के धरती हा कला संस्कृति पर जग जाहिर है। यहाँ कतको ठौर में तइहा जुग के मंदिर, किला, महल खड़े हवय। तो छत्तीसगढ़ की जो माटी है वो यहाँ की जो संस्कृति है, कला है, वह विश्व प्रसिद्ध है।
यहाँ कितने ही ऐसे जगह है जहाँ प्राचीन युग के मंदिर, किले, महल आदि स्थित है। कतकोन मंदिर मन जस के तस हैं त कतको हा खंडहर रूप में। कितने ही मंदिर जैसे के तैसे विराजमान हैं और कितने ही खंडहर रूप में। राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपाडी, भोरमदेव, घटियारी, बारसुर, दंतेवाड़ा हमार कला संस्कृति के आगाज दिया आए, जेकर अंजोर दुनिया भर में बगरत है। तो जो ये राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर आदि जो महत्वपूर्ण स्थान है छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के, ये विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर स्थित प्राचीन स्मारकों से हमें अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता का पता चलता है। पुरातत्व और कला संस्कृति के नवा ठउर कबीरधाम जिला में पचराही में मिले है। पुरातत्व जगत में एकर गजब शोर उड़त है। पचराही नामक स्थान पर, जो कि छत्तीसगढ़ में कबीरधाम में स्थित है, जब पचराही नामक स्थान की खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा की गई तो यहाँ से मिले अवशेषों से हमारी अति पुरातन कला संस्कृति की जानकारी मिली। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय ले भंडार बाजू में लगभग 45 किलोमीटर दूरिया हाप नदिया के तीर में मैकल पर्वत के कोरा में बसे है। पचराही नामक जो स्थान है वह छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला से उत्तर दिशा में लगभग 45 किलोमीटर दूर हाप नदी के किनारे मैकल पर्वत के गोद में बसा हुआ है। पचराही हा नानकुन गांव आए। पचराही जो है वो छोटा सा एक गांव है। सियान मन कही थे कि यहाँ ले 5 राह माने रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव जो कि चौरागढ़ में है और लंजिका जो कि लांजी में है के लिए बर निकले हैं। यहाँ से 5 रास्ता निकला हुआ है रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और लंजिका के लिए। तेकर सेती एकर नाव पचराही पर है। कतकोन के ऐसन घलो कहना है कि यहाँ कंकारी मंदिर रहीस, जेन हा देवी के रूप आए त यहाँ पचरा गीत गाए जाए, तेकर सेती एकर नाव पचराही धरा है। तो पचराही नाम के पीछे जो कारण है वो बताया गया कि यहाँ पर से 5 रास्ता निकला हुआ है 5 दिशा में जाने के लिए, रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और लंजिका जाने के लिए। इसके कारण इसका नाम पचराही पड़ा। और किसी का कहना है कि यहाँ कंकाली मंदिर, जहाँ पे कंकाली देवी थी और यहाँ पचरा गीत गाया जाता था, इसके कारण इसका नाम पचराही पड़ा। पचराही के नाव चाहे कोनो आधार में धराए होए, फिर यह तइहा जुग में व्यापार के बड़ भारी केंद्र रही से। तो पचराही का नाम चाहे जिस भी कारण से रखा गया हो, लेकिन पुराने समय में यह जगह व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। आज यहाँ के खंडहर ले मिले तइहा जुग के जिनिस मन अपन कहानी सउहे कहत है। आज यहाँ के खंडहर से जो पुरातन ज़माने की जो चीज़ें मिली है वे अपनी कहानी स्वयं ही कह रहे हैं। नगर बसाहट के खंडहर के संग यहाँ वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म ले जुड़े देवी देवता के मूर्ति और मंदिर के जानकारी मिले है। नगरों की बसाहट और खंडहर को देखकर पता चलता है कि यहाँ पुराने ज़माने में विष्णु के उपासक, शक्ति के उपासक और जैन धर्म के उपासक रहा करते थे और इनसे जुड़े देवी देवता की मूर्ति और मंदिर की जानकारी यहाँ मिली है, जेका निर्माण 9वीं ईस्वी से 13वीं ईस्वी सदी तक के काल में अनुमानित है। और इन मंदिरों का निर्माण काल 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक का माना गया है। ऐतिहासिक साहित्य में ये क्षेत्र ला पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम ले जाने जाते हैं। तो पुराने समय में इस क्षेत्र को पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। प्रदेश बने के बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक ठउर में खुदाई के काम शुरू होइस। पुरातत्व खुदाई के बूता ला शासन हा महत्व दिस, जेकर ले नवा प्रदेश के पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथिक्रम के नवा झलक मिलना शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण के बाद यहाँ के जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल थे वहाँ की खुदाई का काम शुरू हुआ और
तत्व विभाग द्वारा खुदाई के काम को शासन ने भी महत्व दिया और इससे यहाँ के अर्थात छत्तीसगढ़ के पुराने प्राचीन संस्कृति की झलक मिलना शुरू हुआ। संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व डहर ले पचराही में बरस 2007 ले खुदाई के काम सरलग चलत है। अब यहाँ पर जो खुदाई का काम चल रहा है वह संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। खुदाई ले प्रागैतिहासिक काल ले मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। खुदाई से क्या पता चला? प्रागैतिहासिक काल का और मुगल काल का अवशेष खुदाई से प्राप्त हुआ। पचराही स्थापत्य और शिल्पकला के बहुत बड़े केंद्र रही से। पचराही की खुदाई से पता चला कि यह स्थापत्य और शिल्पकला का बहुत बड़ा केंद्र था, जौनला राजनीतिक स्थायित्व और धार्मिक समरसता के प्रतीक माने जा सकते थे, जिससे यहाँ की राजनीतिक स्थिरता और धार्मिक संभाव का पता चलता है। 5 साल के खुदाई ले 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं। बाद में जो खुदाई हुई उससे 2 जलीय जीवों का जीवाश्म यहाँ से मिला है, जेमा ले एक जीवाश्म मोलस्का या घोंघा परिवार के आए और दूसरा पाइला परिवार के आए। जो 2 प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं उसमें से एक घोंघा प्रजाति का है और दूसरा सीप प्रजाति का है। पाइला अर्थात सीप। वैज्ञानिक मन के मुताबिक मोलस्का जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ बरस है। भारत में पहली बार खुदाई ले ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं। जो ये मोलस्का प्रजाति के जो जीवाश्म हैं वो 13 करोड़ साल पुराना है और भारत में पहली बार पचराही में इसकी खुदाई हुई, जिससे पता चला है इस प्रजाति के बारे में। एकर संगे संग पचराही में आदि मानव के रहवास घलो रहे हैं। जी हाँ ले उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के बारीक औजार मिले हैं और यहाँ की खुदाई से आदि मानव के यहाँ रहने का भी पता चला है और उत्तर पाषाण काल तथा मेसोलिथिक काल के जो बारीक बारीक औजार थे आदि मानवों के औजार वो भी मिले हैं। हाप नदिया के तीर गांव बकेला ले गजा बकन जुन्ना पत्थरा के औजार मिले हैं। आदि मानव जो है पत्थरों का हथियार इस्तेमाल करते थे, तो इसका प्रमाण यहाँ से मिला है खुदाई से। हाप नदी के किनारे से बहुत सारे पत्थरों के औजार मिले हैं, जेन हाँ छत्तीसगढ़ के सब ले बड़का जुन्ना पत्थरा के औजार बनाए के जगह साबित हो है और इससे पता चलता है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पत्थर का औजार बनाने का स्थान था। गजब दिन के पाछू सोमवंशी काल में पचराही फिर आबाद हुई। फिर अनेक वर्षों बाद सोमवंशी काल में जो पचराही जो जगह थी वो और ज़्यादा विकास करने लगा। यही बेरा में कंकालीन नाव के ठौर में सुरक्षा के हिसाब ले 2 ठन परकोटा घेर के मंदिर के निर्माण करेगी और इन्हीं समय में कंकालीन नामक स्थान पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 4 दीवारी बनाकर मंदिर निर्माण की गई। यहाँ खुदाई ले ईंटा के बने मंदिर मिले हैं और यहाँ खुदाई करने से ईंट का बना हुआ मंदिर मिला। संग में सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पट्ट घलो मिले हैं और उसके साथ ही साथ सोमवंशी काल के द्वारा में बनाए गए पार्वती और कार्तिक के पत्थर की मूर्ति भी मिली हुई है। खुदाई के पहली ये टीला में सोमवंशी काल के द्वार तोरण और कतकोन मूर्ति रखाए रही से, जेन आप खैरागढ़ संग्रहालय में रखा है। यहाँ के टीले की खुदाई से सोमवंशी काल के कितनी ही मूर्तियाँ और द्वार तोरण मिला है, जो कि अभी छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ संग्रहालय में रखा गया है। सोमवंशी काल के पाछू पचराही या कलचुरी काल में घलो आबाद रही। सोमवंशी काल के बाद पचराही में कलचुरी काल का आगमन हुआ और इस काल में भी पचराही का विकास हुआ। यहाँ ले पहली बेर कलचुरी राजा प्रताप मल्ल देव के सोन के सिक्का मिले हैं। यहाँ पर कलचुरी राजा प्रताप मल्ल देव के द्वारा प्रचलित सोने का सिक्का या मुद्रा मिला है,
2 ठन सोन के सिक्का मुद्रा रतन देव के है और 2 सोने के सिक्के रतन देव का चित्र बना हुआ है। जाज्वल देव और पृथ्वी देव के घलों चांदी के सिक्का मिले हैं और चांदी के सिक्के भी मिले हैं जिसमें जाज्वल देव और पृथ्वी देव के चित्र बने हुए हैं। ये राजा सब छत्तीसगढ़ में हुए थे। कलचुरी काल के पाछू पचराही ऊपर फनी नागवंशी राजा मन अपन कब्जा जमा लीन और ये ठउर में मंदिर और महल बनवाइन। कलचुरी काल के बाद पचराही में फनी नागवंशी राजाओं का शासन हुआ और इस ज़माने में यहाँ पर कई मंदिर और महल बनवाए गए। यहाँ ले पहली बेर फनी नागवंशी राजा कन्हड़ देव के सोन के सिक्का मिले हैं और यहाँ पर खुदाई से पहली बार फनी नागवंशी राजा कन्हड़ देव का सोने का सिक्का मिला है। संगे संग दूसरा और फनी नागवंशी राजा जैसे श्रीधर देव जसराज देव के घलों चांदी के सिक्का मिले हैं और इसके साथ ही चांदी का सिक्का मिला है जिसमें यहाँ के फनी नागवंशी राजा श्रीधर देव और जसराज देव के चित्र अंकित थे। एकर पाछू मुगल काल के समय तक पचराही बड़ महत्तम के व्यापारिक ठिहा रहे होई काबर के यहाँ ले मुगल काल के 1 दर्जन सिक्का मिले हैं और इसके बाद मुगल कालीन सिक्के भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये जो पचराही नामक स्थल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान रहा होगा। पचराही 11वीं-12वीं ईस्वी में शिल्प और वास्तुकला के बड़ महत्तम वाले सांस्कृतिक केंद्र और बड़ व्यापारिक ठउर रही से। पचराही जो है वो 11वीं-12वीं सदी में शिल्पकला वास्तुकला का बहुत महत्वपूर्ण स्थल था, बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था और व्यापारिक स्थान भी था। मंदिर मूर्ति के छोड़े यहाँ आम और खास मनखे के बसाहट के अवशेष मिले हैं। मंदिर और मूर्तियों के अलावा भी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बसाहट के चिन्ह मिले हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के बसने के स्थान के अवशेष पता चला है। सुरक्षा दीवार के भीतरी खास मनखे के रहे के ठउर के संग यहाँ ले सोन चांदी और तांबा के सिक्का मिले हैं। सुरक्षा दीवार के भीतर में सोना चांदी और ताम्र का सिक्का मिला है। इससे पता चलता है कि वहाँ बड़े खास व्यक्ति निवास करते थे। जबकि परकोटा के बाहिर आम नागरिक राहत रहीन होई तिहाँ ले कुम्हार और लोहार मन के उपयोग के जिनिस के अवशेष अब्बड़कन मिले हैं और जो 4 दीवारी थी उसके बाहर आम नागरिकों का निवास रहा होगा जहाँ से कुम्हार और लोहार लोगों का जो उपयोग करने की जो चीज़ें थी वो बहुत से मिले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी मिली हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि जो खास लोग थे उनको रहने के लिए विशेष 4 दीवारी के अंदर उनका निवास स्थान बनाया जाता था। जो विशेष वर्ग के अधिकारी वर्ग के उस समय के लोग रहते थे उनके निवास के लिए और 4 दीवारी के बाहर आम नागरिकों के निवास के लिए जगह होती थी जहाँ पर से कुम्हार और लोहार लोगों के उपयोग की चीज़ें मिली हुई है। इहें चले लइका मन के खिलौना माटी के माला और रोज रोज बउरे के जिनिस जैसे लोहा तांबा के औजार और गहना गूठा मिले हैं और यहाँ से ही बच्चों के खेलने की चीज़ें मिट्टी की माला और रोज़ प्रतिदिन उपयोग करने वाली चीज़ें जैसे लौह और ताम्र की औजार और गहने वगैरह मिले हुए हैं। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायतन शैली के संगे संग राजपुरुष उमा महेश्वर के बड़ सुघ्घर मूर्ति मिले हैं। अब पचराही परिक्षेत्र में ही पंचायतन शैली में मंदिरों का निर्माण होता था पहले, तो उसी शैली में बने हुए राजपुरुष और उमा महेश्वर के बड़े सुंदर मूर्ति जो है मिले हैं जो कि पंचायतन शैली में निर्मित है। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा है जौन खाल्हे के पखना के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चाकर ईंटा के बने परदाय। तो यहाँ पर परकोटा अर्थात 4 दीवारी के निर्माण का भी पता चला है जो कि 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा ईंट का बना पर्दा है या दीवार है। महल में ऊपर जाए बर बने सीढ़िया के अवशेष आजो देखब में आत है। अब महल के ऊपर जाने के लिए
सीढ़ी बनी हुई है जो आज भी दिखाई देता है, सीढ़ी का अवशेष है वहाँ पर। पचराही में अभी तक 6 ठन मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिहाँ ले सुघर कलात्मक मूर्ति मिलत है। और पचराही में 6 मंदिरों का अवशेष है, जहाँ पर बड़ी सुंदर कलात्मक मूर्तियों का निर्माण देखने को मिलता है। बकेला हाप नदिया के ऊपर बकेला गांव के टीला में जैन मूर्ति के शिल्प खंड देखे जा सकत है। बकेला नामक स्थान है जो हाप नदी के उस पार है और यहाँ की टीले में जैन धर्म की मूर्ति के शिल्प खंड मिले हैं, जेमा धर्मनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के खंडित मूर्ति माढ़े है। जैन धर्म के जो गुरु थे धर्मनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ जो खंडित हो चुकी है वो भी वहाँ पर मिली है। तिरेच माँ बावा डोंगरी नाव के ठौर में जैन मंदिर के द्वार शाखा रखा है, जेकर मंझोत माँ महावीर स्वामी के मूर्ति है। और वहीं पास में डोंगरी नामक स्थान पर जैन मंदिर के द्वार शाखा रखा हुआ है और उनके बीच में महावीर स्वामी की मूर्ति है। पचराही हमार छत्तीसगढ़ के पुरातत्व के गौरव आए। आज एकर शोर दुनिया भर में उड़त है। सरलग खोदई ले अउ कतको जुन्ना जिनिस मिलही ऐसे लगथे। जो पचराही नामक स्थान है वह हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व या प्राचीन अवशेषों का गौरव है। आज एकर शोर दुनिया भर में उड़त है, अर्थात आज इसकी प्रसिद्धि दुनिया भर में हो रही है और लगातार खुदाई से यहाँ और भी कितनी ही चीज़ें प्राप्त होगी ऐसा लगता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव को प्रदर्शित करेंगे और यहाँ के इतिहास और संस्कृति को अच्छी तरह उजागर करेंगे। तो इस प्रकार से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के विशेष जगहों की खुदाई से यहाँ के प्राचीन और पुरातन अवशेष को देखकर पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति अत्यधिक प्राचीन और विकासशील थी और यहाँ की सभ्यता उन्नत थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पाठ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को देख सकते हैं, उत्तर को जान सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।